बोले वृंदावन धाम की, श्री भागवत महापुराण की, श्री युगल सरकार की, प्रिया कांजू सरकार की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। व्यासपीठासीन परम पूज्य स्वयं सुख स्वरूप श्री राधे राधे बापू जी महाराज, जिनके वक्तव्य से, कथा के श्रवण से आप सभी भक्तजनों के हृदय में भगवत भक्ति ओतप्रोत हो रही है। ये जो श्रीधाम वृंदावन है ये साधारण नहीं है। ये श्रीधाम वृंदावन जहां पर बैठकर आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, स्वयं भक्ति महारानी यहां पर प्रकट होकर नृत्य करती हैं। ज्ञान वैराग्य को यहां कोई पूछता नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ज्ञान वैराग्य या ज्ञानी नहीं है, वैरागी नहीं है। एक से एक ज्ञानी है बैठा हुआ, एक से एक वैरागी, परंतु यह भक्ति ही सर्वे सर्वा है। क्योंकि ठाकुर जी को हम सब ब्रजवासी लोग अपना मानते हैं। हम ब्रजवासी तो जो कोई हमारा छोरा है, हमारा भैया है, हमारा सखा है, हमारा देवर है। जेठ काऊ को बनो ही ना होगा वो काऊ को, क्यों कुछ बनी रहे होगो तो वो बनना ना चाह रहे होगो, और कोई बनाना भी ना चाह रहे होगो। चाहे इतना अच्छा देवर मिल जाए वो जेठ का ही बना हुआ है। जय हो। भाई जेठ के संग मर्यादा रहती है, देवर के संग तो अपना अपनापन एक अलग ही होता है। तो ब्रजवासी तो ब्रज की गोपी तो वैसा ही प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। परंतु मैं यहाँ पर आपको कुछ बात जो कहना चाहता हूं वो ये है, पूज्य बाबू ने जिस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार किया है अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सनातनी को सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर कोई सनातनी है तो, कहने को तो हम लोग सब सनातनी है, राइट, पर माथे पे तिलक नहीं है, सर पे सिखा नहीं है, हाथ में कलावा नहीं है, सुंदर बाणी नहीं है, माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, देवी देवताओं के लिए मर मिटने का जुनून नहीं है, अपने देश और धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान करने का, न्योछावर करने का दम नहीं है। ऊपर से हम हिंदू बनते हैं, ठीक। लेकिन हम विशेष बात कहते हैं, भागवत में आए हैं तो हम एक बात कहेंगे जरूर। धर्म एक साधारण धर्म, एक विशेष धर्म, एक परम धर्म। रोटी खाओ, स्नान करो, ये साधारण धर्म है, हम सबको करना ही पड़ेगा, शरीर का धर्म है। विशेष धर्म तीर्थ यात्रा करो, जमुना जी नहाने चले जाओ, भगवान का भजन करो, आदि आदि ये करो, ये विशेष धर्म है। परोपकार, कुछ चीजें करो। लेकिन हम जिस भागवत में बैठे हैं उस भागवत में विशेष धर्म की बातें, परम धर्म की बातें हो रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौन से धर्म की? परम धर्म की। अब प्रश्न ये, परम धर्म किसको कहेंगे? भागवत में जिस परम धर्म की चर्चा की गई है वो परम धर्म क्या है? हम वहां तक पहुंचे हैं क्या? हमने उदाहरण दिया, हम उदाहरण दे चुके हैं, लेकिन एक नया उदाहरण हम आपको दो उदाहरण देंगे। पूर्व काल में ये धर्म था कि अगर पति चला जाए तो स्त्री उसके साथ सती हो, यही स्त्री का विशेष धर्म था, राइट? यही था ना? अब यहां प्रश्न उठेगा, सती किसको कहते हैं? जो जीवन भर सत्य पे चली हो वही सती है। सती का मतलब है जो पति के अनुकूल चली हो वही सती है, और सत्य जिसने कभी त्याग नहीं किया हो वही सती है, वही संत है। अगर स्त्री शरीर होगा तो वो सती है, और अगर पुरुष शरीर होगा तो वो संत है, कि जीवन भर सत्य पे चला तो वो संत हो जाएगा। पर विशेष धर्म यह है कि भाई स्त्री का धर्म है, पति गया तो उसके बाद सती हो जाए, राइट? पर रामायण में दो उदाहरण हैं। दो क्यों, कई उदाहरण हैं। क्या कौशल्या, केकई, सुमित्रा सती हुई दशरथ जी के जाने के बाद? तारा जिसे पंच कन्याओं में विशेष मान्यता है,
अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी यथा पंचकन्या नाम स्मरण नित्य महापापक नाशनम। तारा और मंदोदरी ये विशेष 5 कन्याओं में है और दोनों के पति मरे। उनमें से कोई सती हुई? अब क्यों नहीं हुई? अब तारा को भी पता था कि उसका पति कैसा है, पर जीवन भर तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। रावण, मंदोदरी को नहीं पता था रावण कैसा है, पर जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब जब वो मर गए तो अब अपनी विशेष उपासना करने का, क्योंकि राम का दर्शन हो चुका है और राम का भजन करने का समय है, अब राम का स्मरण भी कर सकते हैं, राम का दर्शन भी कर सकते हैं। तो जो लोग राम के भक्त थे उनका आश्रय लेकर राम की उपासना करना ही परम धर्म है, जिस परम धर्म का प्रयोग तारा और मंदोदरी ने किया। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, हमें भी अपने जीवन में धर्म का प्रयोग करना चाहिए। आजकल जो मनमुखी मामला चल रहा है ना सबका, जिसके मन में जो आ रहा है वही कर रहा है। वो देखो महाराज जी आजकल बड़ा अच्छा व्रत, हम लोग बड़े सनातनी हो गए, शाकाहारी। कितने शाकाहारी? बोले मंगलवार जिस दिन होता है उस दिन हम प्याज लहसुन को हाथ नहीं लगाते। हनुमान जी का बार है, मंगलवार वाले दिन हम प्याज लहसुन ये कुछ नहीं हाथ लगाते। और बुधवार को बोले 5 किलो मांस खा सकते उस दिन, कुछ भी मिल जाए, शराब पी लो, अंडा खा लो, सब खा लो। कब? बुधवार को, पर मंगलवार को हाथ नहीं लगाना। क्यों? हनुमान जी का बात। अब ये कौन सा धर्म है? कहां है ये? कहां लिखा है कि आप ये कर सकते हो? और इन्हीं व्यवहारों के कारण, मनमुखी होने के कारण हम लोगों की दुर्दशा है। आज कोई भी पत्नी कब पति को मार दे बॉयफ्रेंड के चक्कर में किसी को नहीं पता। जय हो जय हो। और कब पति किसी और दूसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी पत्नी का गला घोट दे ये भी नहीं पता। इतना जो नष्ट हुआ हमारा समाज, आप इसको हंस कर नहीं टाल सकते। समाज की दुर्दशा है ये, जिसको हमारे शास्त्रों में इतना बड़ा प्रमाण माना जाता है। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक का बंधन है, वो भी सुरक्षित बंधन है, पवित्र बंधन है, अपवित्र बंधन नहीं। अपवित्र बंधन के चक्कर में पवित्र बंधन को हम लोग डब्बे में बंद कर देते हैं, चक्कू से काट देते हैं, गाड़ी के नीचे डाल देते हैं, आग लगा देते हैं और न जाने क्या क्या करते। और इसके बाद ये आशा करते कि मेरे बच्चे मेरी पूजा करेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है? हम सभी को एक काम अवश्य करना चाहिए, अपने घर में सनातन जिंदा रखना चाहिए। अभी हमारे घरों में सनातन जिंदा नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे घरों में सनातन जिंदा है वो गलत सोच रहे हैं। हमारे बच्चों से पूछ लो रामायण के विषय में, वो 2 बात नहीं बोल सकते। और उनके बच्चों से पूछो कुरान के विषय में, वो 100 में से 90 बच्चे बता जाएंगे कि उनके कुरान में क्या लिखा है। और आप लोग जो यहां भागवत बैठ के सुन रही हो ना, तुम्हारे ही वो लल्ला, तुम्हारे ही, उन्हें ये नहीं पता होगा भागवत के 10वें स्कंद में हुआ क्या था। 10वां स्कंद छोड़ो, भागवत में क्या हुआ था। किसकी गलती है ये? बच्चों की? हमारी। हमने कभी अपने बच्चों को कुछ समझाने का, बताने का प्रयास नहीं किया। जय हो। तो मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि यहां चाहे जितने भी लोग बैठे हों, बहुत बड़ी संख्या है, और लेकिन जो टीवी चैनलों पे और यूट्यूब के माध्यम से आप महाराज जी को लाखों लोग सुनते, वो सभी लोग इस बात को ध्यान से सुन लें, सिर्फ माला जाप करने से, तीर्थों में जाने से या थोड़ा बहुत मंदिर में दर्शन करने से धर्म नहीं बचेगा। धर्म को बचाने के लिए धर्म को जानना पड़ेगा हमें भी, और जनाना पड़ेगा अपने बच्चों को भी। अगर वो कुरान के विषय में जानते हैं तो हमें रामायण के विषय में जानना पड़ेगा। और जिस दिन रामायण के विषय में आपके बच्चे जान गए, हम वादा करते हैं कुरान से करोड़ों गुना ज्यादा असर हमारे बच्चों पे रामायण करेगी। लेकिन जब तक रामायण पढ़ेंगे नहीं तब तक उन्हें क्या मतलब है राम जी से,
उन्हें क्या मतलब है तुम्हारे लक्ष्मण जी से, सीता जी से? उन्हें तो एक ही मतलब है, पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाओ, विदेशी पैकेज पकड़ो, विदेश चले जाओ, माँ बाप को उनके हाल पे छोड़ दो, वो यहाँ वृंदावन में मरे तो यहाँ मर जाओ, मथुरा में मरे तो वहां मर जाओ, कहूँ दिल्ली बिल्ली के हो तो वहां मर जाओ। उन्हें कोई मतलब नहीं, छुट्टी मिल गई तो तुम्हारे अंतिम संस्कार में आ जाएंगे, और नहीं मिली तो पड़ोसी से कह देंगे भैया जमुना पे छोड़ आओ। हंसना मत, कल का यही सच है। आज भी हमारे घरों में मरने के बाद में 13 दिन नहीं देते। जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया हो, जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया हो, हम 13 दिन नहीं देते उसे। यही है धर्म, यही है पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसकी गलती नहीं है, हमने उसे बना दिया है मनी माइंडेड। क्या बना दिया? मनी माइंडेड। तो उसके लिए मरा हुआ महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए मनी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तुम तो मर ही गए, तुम क्या महत्वपूर्ण हो? उसके लिए तो मनी महत्वपूर्ण। छुट्टी कर दी, 5 छुट्टी हो गई तो इतना पैसा कट हो जाएगा, तो वो कट नहीं होना चाहिए, चाहे पापा सॉर्ट आउट हो जाए, चाहे कट आउट हो जाए, चाहे पापा कुछ भी हो जाए। और यही सिखाती है रामायण, हमें सद्मार्ग पर चलना सिखाती है ये रामायण, हमें भगवान से मिलना बताती है ये रामायण। तो इस रामायण को कम से कम अपने बच्चों को जितना आप जानते हैं उतना अवश्य बताएं, और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। भगवान आप सबका मंगल करे।